तिलकगंज स्थित एक निजी अस्पताल उस समय चर्चाओं में आ गया जब अस्पताल पर नियमों को ताक पर रखकर नाबालिग की डिलीवरी कराने का आरोप लगा। सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अस्पताल पहुंचे और जांच के लिए दबिश दी। जांच टीम के पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन हड़बड़ाहट में आ गया। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने नाबालिग और नवजात को छुपाने का प्रयास किया और जांच में बाधा डालने की कोशिश की। टीम की सख्ती के बाद पुलिस को सूचित कर कार्रवाई शुरू की गई। जांच में यह बात सामने आई है कि नाबालिग की डिलीवरी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन ने जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन करीब 1 घंटे की पड़ताल के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक संगठनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा कर प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए और सख्त कार्रवाई की मांग की। बाल कल्याण समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अस्पताल की स्थापना तिलकगंज निवासी समाज सेवी और भाजपा नेता केसर बानी परिवार ने मानव सेवा के उद्देश्य से की थी। हालांकि इस प्रकरण ने अस्पताल की छवि को धूमिल कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। एक मिनट कब से हो रहा हो, कितने जनों के हो चुके हैं और जो पूरा हमें पता है भाई साहब, पूरी कहानी भाई निकल के भाई साहब यहाँ पर डिलीवरी का एक मामला देखने में आया है, नाबालिग की जानकारी लग रही है, क्या मामला है ये? जी सर, मैं डॉक्टर के पटेल हॉस्पिटल देखता हूँ मैं यहीं सर। एक्चुअल में क्या है कि जब ये पेशेंट आया अपने यहाँ तो इसकी डिलीवरी सीधे अपन पेशेंट को जैसे ही शिफ्ट करते हैं रास्ते में ही हो गई थी। पेशेंट की जैसी डिलीवरी हुई तो अपन ने इसकी कोई कागजी कार्रवाई न करके सबसे पहले पेशेंट को महत्व दिया। जो डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपन सबसे पहले मरीज को महत्व दें, बाकी की चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मरीज को लेकर उसको व्यवस्थित किया। बाद में पता चला कि मरीज अनमैरिड है और उसकी 9 मंथ की बेबी है जो डिलीवरी हो चुकी थी रास्ते में ही। तो उसको तुरंत जाके शिफ्ट किया वार्ड में और आज सुबह जाके पुलिस को सूचना देनी थी। सूचना देने के पहले ये लोग आ गए तो इन्होंने अपनी कार्रवाई करी। भाई साहब, आप कह रहे डिलीवरी हो चुकी थी तो फिर उसको छुपाने की क्या जरूरत पड़ी आपको हॉस्पिटल में? देखिए, छुपाने का कोई विशेष कारण नहीं था। छुपाना बताया जा रहा है पेशेंट के लिए ओटी में शिफ्ट किया गया था सिर्फ ड्रेसिंग के लिए। बाकी उनके द्वारा बताया गया कि छुपाया, मैंने पेशेंट को नहीं छुपाया। और दूसरी चीज़ कि हमारी सिर्फ एक ही गलती ये हुई है कि हमें तुरंत सूचना पुलिस को भेजनी थी। तुरंत पेशेंट को बचाने के लिए हम तुरंत सूचना भेज के सुबह सूचना भेजने वाले थे। पेशेंट कब आए आपके पास? पेशेंट शाम को आया। कितने बजे आए थे? 7 बजे। भाई साहब, ये जो हॉस्पिटल है आप यहाँ के प्रभारी हैं, ये किसके नाम पर हॉस्पिटल है? ये मैं ही चलाता हूँ। नहीं, ये हॉस्पिटल किसकी है? नहीं, मैं नहीं, आपके नाम पे आपके नहीं, हॉस्पिटल जिसकी है वो कौन है? मैं ही हूँ, इन्हीं के नाम पर है। मेरे नाम पर डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं आप हॉस्पिटल? आरोप लगे हैं कि सीढ़ियों के नीचे आप पीड़ित को रखे हुए थे। पेशेंट सीढ़ियों से उतर के ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था ओटी में। उसके लिए जो पैर में थोड़ी सी लगी तो उसके ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था ओटी में। बाकी क्योंकि ब्लीडिंग भी हो रही थी आफ्टर डिलीवरी। काफी देर तक समिति वाले आपसे पूछते रहे कहाँ है बच्चे। देखिए, चारों तरफ का जो प्रेशर रहता है, हम नहीं चाह रहे थे कि उनके माँ बाप जिस वजह से वो अपने यहाँ आए, चीजें सडनली चीज हुई कि उसकी बेटी का नाम उछले या कुछ चीजें। समिति के आरोप है आप लोगों ने भद्रता नहीं सर, कोऑपरेट नहीं किया आपके। और अभी आपने आनंद फानंद में आधार कार्ड जमा करवाए, डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, तो इसके पहले आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मंगवाए थे? देखिए, हम आपको वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या कि पेशेंट को इमरजेंसी थी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर की होती है कि मरीज को प्रोटेक्शन दे, तो हमने वही चीज़ किया। इसके बाद में हमने चीज़ें देखी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये तब बता रहे कि ये चीज़ हो गई कि हमें पुलिस को सूचना भेजनी थी। इसके बाद इतना समय क्यों लग गया? कल शाम के पेशेंट आया था, सुबह तक आप लोगों ने सूचना नहीं दी। कहाँ लापरवाही हुई आपकी? लापरवाही ये हो गई कि अपन पेशेंट पे ध्यान देते रहे। अरे तो सूचना आप सीधे ही बोल देते थे, थाने में एक मैसेज छोड़ देते। तो वो जो गलती हुई है उसी चीज़ की सीढ़ियों के नीचे बता रहे आपने वो हैं। बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपाया
वो भी वो ऐसे क्या आ रहा है। वजह थी? नहीं सर, सीढ़ियों के नीचे नहीं छुपाया, ट्रेसिंग के लिए हमने शिफ्ट किया था। सीढ़ियों के नीचे शिफ्ट किया जाता है? वहाँ से जीना है सर आने के लिए, आप जाइएगा देखिएगा। नहीं, लेकिन अगर यहाँ जो बाल कल्याण समिति जैसे जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि सर, वहाँ वो छिपी थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, वो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, हम अपने हिसाब से जो सही है, जो हमें पता है हम वो बताएंगे। तो वो सीढ़ियाँ आप देखेंगे, खुद आप चल के देखिए, जी। तो वो आप बताएंगे कि वहाँ से कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं? वो जो सर पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए है। तो उसके नीचे रख देते हैं, सीढ़ियों के नीचे, अंदर ऐसे उसके जूते क्वेश्चन पड़े मत हुए करिए हैं। सर, हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ते, ऐसे क्वेश्चन मत। आपको सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ नाबालिग बच्ची के साथ में डिलीवरी हुई है, क्या मामला है ये? आज सबसे पहले सुबह मेरे पास सबसे पहले फ़ोन आया था यहीं यहीं जो अस्पताल में काम करता है, उसने हमें सूचना दी थी, भाई साहब ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो मैंने ओमकार भाई साहब को जानकारी दी, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे ही, तो फिर उन्होंने टीम पहुंचाई यहाँ। और जब टीम यहाँ आई तो उनके संगे गलत बर्ताव किया गया है पुलिस डॉक्टर की टीम के द्वारा। उनको पहले अंदर नहीं घुसने दिया, उल्टी सीधी बातें करी गई थी, देख लेंगे ऐसा कर लेंगे। जब टीम अंदर घुसी है, उनने पूरी जानकारी ऊपर से नीचे तक निकाली, कहीं लड़की नहीं मिली। लड़की मिली जीने के नीचे, छुपा दी थी उनने। तीजे लोग आ रहे हैं और इस चक्कर में उन्होंने यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो बता रहे हैं हमने मानवता दिखाई है और उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। असल में जो मानवता नहीं दिखाई है, इनने क्या किया है, बच्ची की जो दादी हैं उनकी पायलें बिकवा कर जब वो पैसे ले आई हैं, पैसे जमा करके उनको भर्ती किया गया, उसके बाद डिलीवरी हुई है। ये मानवता थोड़ी कहलाती। और हम लोग ने जब कहा कि भाई आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी इसकी, तो कहने लगे बच्ची को दर्द ज़्यादा हो रहा था और हम भी इंसान हैं, हमें दिखाती, हमें अपनी मानवता दिखाना चाहिए। तो हमने बच्ची की डिलीवरी करवाई सबसे पहले। तो हमने कहा उसके बाद सूचना कर देते पुलिस को, तो कहने लगे हम विचार कर रहे थे, आज सूचना करने वाले थे। इस तरीके के उनके अभी क्या अवैधता की गई आप लोगों के साथ में? अभी भी ऐसी है कि अभी भी जो अपना अस्पताल का जो व्यवस्था है, जो देख रहे हैं, वो तो अपने आप को समझ रहे हैं यहाँ का सुपर किंग। वो समझ नहीं रहे हैं कि कौन लोग अस्पताल के अंदर खड़े हैं और कौन बाहर खड़े हैं। 10 मिनट लगेगा हम लोगों को नक्शा बिगाड़ने में, है ना, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये जो हॉस्पिटल है वो कौन की हॉस्पिटल है और क्या नाम है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल तो मुझे नहीं मालूम है किसकी है, लेकिन किराए से किसी की हॉस्पिटल लिए हैं जी लोग। नाम क्या हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम है अपना सूर्य हॉस्पिटल। अच्छा ये बताओ, ये जो लड़की से कागज लिखवाया है उनके परिजनों से, उसमें खाली जगह रखी है लड़की के नाम में और उम्र में, जी तो ये आपने देखा है? जी देखा है। उसके लिए क्या है कि उसका आधार कार्ड जो है, उसका आधार कार्ड और मार्कशीट मंगवाई गई है। उसके आधार मतलब वो मार्कशीट और आधार कार्ड भी नहीं दिए? नहीं लिए थी। उसके बिना आधार कार्ड के बिना ही उनने एंट्री नहीं की, जब उनने रजिस्टर में उसमें बच्ची को भर्ती कर लिया, एंट्री नहीं की उसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल यादव है, हिंदू महासेना संगठन से जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आई हैं टीम के साथ में, क्या सूचना मिली थी यहाँ पर? ये मुझे कहीं से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है, और जो कि किसी को भी, ना तो पुलिस को सूचना दी गई, ना तो CWC को सूचना दी गई, और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई, और एंट्री भी नहीं दिखाई गई लड़की के संबंधित कोई, ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए। और जब बहुत फोर्सली सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई। किस अवस्था में थी वो वहाँ? वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी, और वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, मैं किरण शर्मा, उसको बहुत छुपा के रखा जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई, और अपना बेबी ली हुई थी, और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में, इजीली लड़की मिल जाती। उसको इस तरह से छुपाना, और अस्पताल प्रशासन ने पूरा मामला छुपाने का प्रयास किया है सीधे तौर पे। मांग रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल है किस नाम से है, वो किसकी हॉस्पिटल है? इसकी जानकारी तो नहीं है किसकी हॉस्पिटल, अभी कागजात मंगाए हुए हैं। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये हॉस्पिटल का क्या नाम है? सूर्य का नाम बताइए सर। जो आपकी समिति आई थी भाई साहब, तो महिलाओं से बदसलूकी भी की गई क्या? नहीं, ऐसी बदसलूकी नहीं, हम लोगों के लिए प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई।
स्टाफ द्वारा। मैडम अभी आप लोग हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास उस बच्चे किया को गया, भी छुपा के रखा। कोऑपरेट नहीं किया गया। क्या कार्रवाई बनती है सीडब्ल्यूसी की तरफ से, क्या प्रावधान किया जाएगा इसमें, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ गलतियां पाई गई। देखिए ये हम सभी लोग अपने हिसाब से अभी जाके कार्यालय में बैठ के नियमबद्ध है और नियम अनुसार जो भी होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अभी हॉस्पिटल पे FIR की गई है यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर। आगे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई चल रही है उसके आगे आपको सूचित करेंगे। जो उससे हलफनामा लिया या जो लिख के एक स्टेटमेंट देते हैं उसमें क्या स्थिति सर ये सब बस अंडर प्रोसेस है। अभी लड़की इस हालत में नहीं है, कुछ बताया वो नहीं उसमें नाम नहीं है और एज नहीं लिखी उसका। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। भैया साथ ये तो आप उस बच्ची को जीना के नीचे एक 3-4 फुट के एरिया में उसको बिठा देते हो जिसकी डिलीवरी अभी हुई है, और बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो खून में लथपथ हालत में मिलती है और रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, तो इसका मतलब इस अस्पताल में पहले से चल रहा है ये सब कुछ। नाबालिग बच्चों को लाते हैं, उनकी डिलीवरी हो जाती है, और अभी तो ये पूरा बहुत मामला खुलेगा भाई साहब। आप लोग जब यहाँ पे इकट्ठे हुए तो अस्पताल का क्या बर्ताव था आपके साथ? अस्पताल तो यही बता रहे हैं उनके जो सज्जन है जो किराए पे लिए हैं अस्पताल इस जगह को, बिल्डिंग को, उनके मैनेजर तो बता रहा है अभी आप हमें जानते नहीं हैं। अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। अभी यदि पूरे शहर के युवा यहाँ आगे खड़े हो गए ना तो अस्पताल मरीज को देखने के लिए तरस जाएगा, मरीज देखने नहीं मिलेंगे इस अस्पताल में। हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पे नाबालिग बच्ची की कोई डिलीवरी हुई है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। किस आधार पे यहाँ क्या पाया गया, किस तरीके? यहाँ पे एक बच्ची मिली है जिसकी जानकारी मिली है तो वो नाबालिग है, उसी को लेकर हम लोग ने सर्च किया तो वो बच्ची मिली है और वो जो है सीढ़ी के नीचे मिली है। तो उस सभी में हम लोगों ने सर्च किया है, पुलिस को इसकी जानकारी दी है, पुलिस स्टाफ भी आया है और जो हुई कार्रवाई की जा रही है। ये जो हॉस्पिटल है प्रबंधक है, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, FIR की जाएगी? प्रबंधक की भी जानकारी नहीं हुई है कि प्रबंधक कौन है, और अस्पताल का नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों को वो दस्तावेज दिखा पाए या नहीं दिखा पाए? अभी बीच में जब बात नहीं कराया, अभी बात हो रही थी कि जब डिलीवरी हुई है ना तो उनके डॉक्यूमेंट जमा किए गए, अभी आनंद फानंद में आधार कार्ड वगैरह मांगा जा रहा था। ये सभी चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। भाई साहब हॉस्पिटल आए थे आप लोग, काफी देर तक ढूंढते रहे हैं, तो छुपा क्यों रहे थे ये लोग बच्चे? अब ये सभी इन लोग से पूछताछ की जा रही है, अब जो भी बात होगी वो सामने आएगी। अभी तक अस्पताल प्रबंधन का ऐसा कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने ना हमारी ये जानकारी दी, ना हमें कुछ उपलब्ध कराया है, उसी प्रोसेस में हम सभी लोग लगे हुए हैं।